बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। IMF की हर बात माननी पड़ेगी। अपने तरक्याती मंसूबे बंद कर दो, हम कर देते हैं। डैम बनाना बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। फलाने प्रोजेक्ट सड़कों के वो भी बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ अस्पताल ये बनाना बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। हम इसलिए बंद करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और IMF को पता है कि ये पैसा लगाएंगे तो वापस कहाँ से करेंगे। हाँ, जो चीज़ें हम बंद नहीं करते वो कौन सी चीज़ें हैं? हम अय्याशी बंद नहीं करते। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जहाज़, ये चीज़ें ख़रीदना हम बंद नहीं करते। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है, टैक्स बढ़ाकर कीमतों में 60% इजाफा किया है, तो क्या ये पैसा किसी इंडिविजुअल की जेब में गया है, किसी एक आदमी की जेब में गया है, या कौमी ख़जाने में गया है? अगर कौमी ख़जाने में गया तो वो कौम के ही काम आ रहा है। ये एक अजीब बात बताई कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कि कौमी ख़जाने में जाने वाला पैसा कौम के काम आता है। कायरा साहब, कौमी ख़जाने में जो पैसा जाता है उससे लग्जरी जहाज़ लिए जाते हैं। कौमी ख़जाने में जो पैसा जाता है उससे हुक्मरान अय्याशी करते हैं। कौमी ख़जाने में जो पैसा जाता है उसको अल्ले तलल्लों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौमी ख़जाने में जो पैसा जाता है उसमें MNAs को स्कीम्स दी जाती हैं जिनमें सब लोग कमीशन खाते हैं। कौमी ख़जाने में अगर पैसा जमा करना है तो लोगों का सारा कुछ निचोड़ के ला के आप कौमी ख़जाने में जमा कर लें। आम आदमी को उसमें क्या मिलता है? ना पाकिस्तान में आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ना तालीम मिलती है, ना सेहत मिलती है, ना आम आदमी को पाकिस्तान में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मिलती हैं। तो कौमी ख़जाना अगर भर रहा है या आप पैसा कौमी ख़जाने में लेकर जा रहे हैं तो पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा क्यों होता चला जा रहा है? 44.7% पाकिस्तानी डेटा के मुताबिक गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप जेबें काट कर कौमी ख़जाने में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो कौमी ख़जाने में पैसा जाता है, कायरा साहब को लगता है कि ये कौम के काम आ रहा है। नहीं, ये उन लीडरों के काम आ रहा है जो कौम पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत कर दिए हैं। आज सहाफ़त का आलमी दिन है नाज़रीन। जिन ममालिक में सहाफ़त के बदतरीन हालात हैं ना, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। और जो वर्ल्ड डाटा है उसको अगर आप निकाल के पढ़ें तो आपको हैरत होगी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो पाकिस्तान से पीछे होने चाहिए वो पाकिस्तान से बेहतर हालत में हैं सहाफ़त के नुक्ता नज़र से। सहाफ़ियों को नौकरियों से निकालना, उनके ऊपर मुकदमात बनाना, उन्हें गिरफ्तार करना, उन पर तशद्दुद करना, उन्हें कत्ल करना, उन्हें लापता करना, उन्हें दबाव में डाले रखना, उन्हें धमकियाँ देना, उन्हें हरासा करना पाकिस्तान में एक मामूल की चीज़ बन चुकी है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के किसी जूनियर ऑफिसर का फ़ोन आता है और वो अपने से कई गुना ज़्यादा पढ़े लिखे सहाफ़ी को जो डेस्क पे बैठा हुआ है उसको झाड़ पिला देता है। मीडिया मालिकान जो हैं वो बेचारे तंग हैं। एक मीडिया चैनल के मालिक ने मुझे कहा कि हमने ये काम इज्जत के लिए किया था। तो इमरान साहब, इसमें तो इज्जत ही कोई नहीं है। मेरा तो दिल करता है कि मैं बेच बाच के छोड़ दूँ ये काम। इसमें तो हम ये सोचते थे कि ये इज्जत वाला काम है, लेकिन ये तो बहुत बेइज्जत करते हैं। 2 टके का ऑफिसर उठता है, उठ के गालियाँ देता है और बदतमीज़ी करता है। तो ये अब इस तरह का ये बेहूदगी एक रूटीन बन गई है। बंदूक के जोर के ऊपर सारी चीज़ों को चलाया जाता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के बेटे की कमाइयाँ मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, एक तो ये कहते हैं जी इन्हें कौम का बड़ा दर्द है, दिल पे पत्थर रखा हुआ है, इसलिए हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। कभी ये कहानी सुनाते हैं, कभी वो कहानी सुनाते हैं। ज़रा आप ये देखें ना कि वज़ीर आज़म के बेटे का कितनी उसकी दिहाड़ी लगी है। ये जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आए ना तो 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगाया था चन्योर पावर प्लांट। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इक़्तिदार में, शहबाज शरीफ के बेटे का प्रोजेक्ट है, 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगाया चन्योर पावर प्लांट। और सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में अब तक शहबाज शरीफ का बेटा 7 अरब रुपए से ज़्यादा गुज़िश्ता 6 सालों में ले गया है। यानी आप अंदाज़ा करें कि 7.5 अरब रुपया ये ले गया 6 सालों में। जितने का इसने प्रोजेक्ट बनाया था उससे ज़्यादा पैसा ये 6 सालों में कमा कर ले गया। और ये पैसा पता किस चीज़ का? इसके बदले में इसने कौम को कुछ नहीं बेचा। ये कैपेसिटी पेमेंट का पैसा है। यानी जो बिजली नहीं बनाई इसने उसका पैसा लिया है। तो ये कैसे कौम के वफादार हो सकते हैं? क्या वज़ीर आज़म अपने बेटे को नहीं कह सकता कि बेटा जो बिजली बनाई नहीं है कौम पे क्यों बोझ डालते हो? उस बिजली का पैसा कौम से क्यों लेते हो जो बिजली तुमने बनाई नहीं है? भाई, मुल्क के दुश्मन तो मुल्क से कैपेसिटी पेमेंट ले सकते हैं।
क्या मुल्क का वजीर आजम भी कौम से कैपेसिटी पेमेंट ले सकता है कि जो बिजली मैंने नहीं पैदा की, जो मैंने कौम को नहीं बेची, उसके पैसे मैंने लेने हैं, इसलिए क्योंकि मैं इस गंदे कारोबार का एक और हिस्सा हूं। तो ये आईपीपी नवाज शरीफ ने, जरदारी ने कौम को बांध के रख दिया। मुशर्रफ दौर में भी हुई, लेकिन दरअसल दो बड़े मुजरिम यही हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन। इन्होंने इस तरीके से आईपीपी लगाए अपने फ्रंटमैनों के जरिए से, अपने ताल्लुकदारों के जरिए से, कि आज वो पैसा बना रहे हैं और पाकिस्तानियों को बिजली भी नहीं मिल रही। और मुआहदा चेक करें आप इनका कितना लंबा है। ये सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब हैं, जर्नलिस्ट। इन्होंने, सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने, फॉर्मर FIA ऑफिसर हैं ये, इन्होंने बताया कि चनियोट पावर लिमिटेड की दस्तावेज़ात इन्होंने शेयर की और बताया कि लाइसेंस 11 जून 2014 को दिया गया और ख़त्म होगा 30 जून 2045 में। यानी आप 2045 तक शहबाज शरीफ के बेटे को कैपेसिटी पेमेंट देते रहेंगे। यह है जनाब पाकिस्तान में सूरत हाल, मतलब कि 31 साल तक के लिए। नाज़रीन, अबसार आलम साहब ने जो बम फोड़ा है उसके बहुत फ़ायदे हो रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आ रही है। हम ये बात करते थे, वो कहते थे ये तो है ही हुकूमत के दुश्मन। हम वो बात करते थे तो वो कहते थे क्योंकि ISI ने इमरान रियाज को अगवा किया था इसलिए ये गुस्सा उतार रहा है, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इमरान खान को अगवा करवाया था इसलिए ये गुस्से में है। तो अबसार आलम तो क्योंकि नवाज शरीफ का अपना आदमी है, घर का आदमी है, इस वक्त हुकूमत में है, इससे पहले वो पैमरा का चेयरमैन भी रहा, तो वो इस हुकूमत के खिलाफ क्यों बोलेगा। अबसार आलम ने कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं जो बातें हम बड़े अरसे से कह रहे हैं। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अब ये साबित हो गया। रेंजर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये भी साबित हो गया। अदलिया पे कंट्रोल किया गया है और अदलिया को पैगाम भिजवा कर उससे फैसले करवाए जाते हैं, ये भी साबित हो गया। फील्ड मार्शल की पाकिस्तान के फैसलों में मुदाखलत होती है और वो लगातार अदलिया को धमकाने के लिए या अपने काम निकलवाने के लिए बंदों को इस्तेमाल करते हैं, अदलिया को भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी साबित हो गया। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और पाकिस्तान का वजीर दाखिला भी मुलव्वस है, ये भी साबित हो गया। अब ये अबसार आलम ने कहा है ना, तो अब साबित अबसार आलम नहीं करना है, ले जाओ अबसार आलम को अदालत में या लगा दो पीका उसके ऊपर। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। सिंध से जनाब जहाज जा रहे हैं, धड़ाधड़ मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लेकर डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और काला धन सफ़ेद हो रहा है। और ये मोहसिन नकवी पे इल्ज़ाम लगाया कि उसकी बीवी ने बताया ही नहीं कि उसके पास एक फ्लैट था। जब मोहसिन नकवी ने अपने कागजात जमा करवाए ना, तो उसमें भी नहीं बताया हुआ था। कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनका यह दावा है कि अगर मोहसिन नकवी को इस मामले में सवाल किया जाए तो वो फंस जाएंगे और नाअहल हो जाएंगे। वजह यह है कि उन्होंने अपने एसेट छुपाए, जैसा कि बहुत और केसेस भी आपके सामने आ चुके हैं जहां पे लोगों ने एसेट छुपाए और उसके बाद उनको नतीजा भुगतना पड़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के हवाले से मैं एक डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं। जाते जाते मैंने एक पोस्ट पढ़ी और फिर मैंने उसको कंफर्म करने के लिए उस पर रिसर्च की, तो बिल्कुल वो डाटा ठीक है। और डाटा ये बताता है कि जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स थी वो 31.50 अरब डॉलर थी, यानी 31 अरब 50 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी, जरदारी साहब जो छोड़कर गए थे। और 2018 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो 1.5 अरब डॉलर कम हो गई थी एक्सपोर्ट्स। नवाज शरीफ के दौर में एक्सपोर्ट्स गिरी, पाकिस्तान की पैदावार कम हुई, एक्सपोर्ट्स कम हुई। हालांकि ये कहते हैं हमने बड़े झंडे गाड़ दिए थे 2013 से 18 तक, तो 30.50 अरब डॉलर पे कम करके ये छोड़कर गए। फिर इमरान खान साहब का दौर आ गया। कोरोना का जो एक साल था उसमें एक्सपोर्ट्स नीचे गई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के दौर में इतना काम हुआ कि उन्होंने 30.50 अरब डॉलर से जहां पे छोड़कर गया था नवाज शरीफ या नून लीग की हुकूमत, उसको 39 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। यानी काफ़ी इजाफा किया एक्सपोर्ट्स के अंदर। लगभग आप समझ लें कि 25% के करीब इजाफा किया इमरान खान ने अपने दौर में। और इमरान खान का दौर ख़त्म हो गया तो आपको पता है अब एक्सपोर्ट्स कहाँ पे पहुंच गई हैं? 32 अरब डॉलर पे। एक मरतबा फिर इन्होंने 7 अरब डॉलर सालाना की कमी कर दी। ये नाजरीन इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया और ये सारा डाटा अवेलेबल है, मौजूद है।
लेकिन फील्ड मार्शल बजिद हैं कि यहीं से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। ये सारी वो शक्लें ही नहीं है। इन्होंने तो पाकिस्तान को लूट के बर्बाद किया, इन्होंने तो IPPs लगाए, इन्होंने तो करप्शन मुतारिफ करवाई, इन्होंने तो कमीशन लिए सारे के सारे, और इनके साथ शामिल रहे हर दौर के अंदर जर्नैल और डिक्टेटर्स। ये सारा सेटअप मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान आगे तब जाएगा जब अवामी मुंतखब हुकूमत आकर अवामी मुफाद में फैसले करेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।